मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हारा हृदय अचानक किसी के आंसू पर पिघलने वाला है, परंतु याद रखना, वह छल होगा। तुम कुछ खोगे, पर उसके बाद बहुत कुछ पाओगे। इन दिनों तुम्हें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि तुम्हें अब आंखें बंद करके दूसरों पर विश्वास करना छोड़ना होगा। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है, पर तुम्हारी माता तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं बना रही है जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी सफलता देंगी। तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चीज घटित होने जा रही है। तुम अपनी माता पर विश्वास रखते हो, इसलिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। तुम अधिक से अधिक अमीर बनोगे, तुम्हें जीवन का अनुभव और ज्ञान मिलेगा। नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कदम तुम्हारी ओर बढ़ेंगे, पर तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। तुम्हारा जीवन संघर्ष से भरा रहा है, फिर भी तुम हर संघर्ष को देखकर नित्य आगे बढ़ रहे हो, और यही तुम्हारी सफलता और विशेषता है। देखो, तुम्हारे साथ सब कुछ कितना अद्भुत है। तुम खुशियों के द्वार पर कदम रख रहे हो। अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हें चारों दिशाओं से तुम्हारे कार्यों में प्रशंसा मिलने लगेगी। जिस सकारात्मक ऊर्जा की तलाश में तुम भटक रहे थे, वह शक्ति अब पूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएगी। एक बहुत बड़ी खुशी का आगमन होगा, और यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी मर्जी है। इस वक्त तुम एक चुंबक का कार्य कर रहे हो, खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। यह सकारात्मक शक्तियों का एक चक्र है जो निरंतर घूम रहा है, और ऊर्जा तुम तक पहुंच रही है। तुमने अपने जीवन में कुछ कहानियों को अधूरा छोड़ दिया है, और अब अधूरी बातें पूरी होने वाली हैं। जिस खुशी का तुमने त्याग किया था, वह अब साधारण रूप से तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें कुछ भी छोड़ना या त्यागना नहीं पड़ेगा। जीवन अद्भुत रूप से आनंदित हो जाएगा। तुम्हारे अधूरेपन को भरने के लिए तुम्हारे जीवन में कोई आ रहा है। तुम अपनी माता पर आस्था रखो। जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे एक कारण है। यह संदेश तुम्हें वह खुशी प्रदान करने वाला है जिसका अंदाजा तुमने नहीं लगाया था। आने वाले दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तुम्हें अनंत खुशियां मिलेंगी। खुशियों के कुछ नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी समस्त प्रतीक्षा और परीक्षा का अंत होने वाला है। सपने साकार होंगे। एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारी राह को प्रकाश करेगी। कुछ ऐसा मत करना जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आड़े आए। तुम भाग्यशाली हो, इस बात को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। यह संदेश तुम्हें इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि यही वह शुभ समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ने में सक्षम हो जाओगे। सफलता की एक अग्नि है, और तुम्हें कुछ इस प्रकार सफलता मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ पूर्ण होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। मार्ग तुम्हें स्वयं दिखाई देने लगेंगे। यह तुम्हारे अच्छे और नेक कर्मों का फल है। यह संदेश तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द सामने वाले के हृदय को प्रसन्नता से भर देगा। तुम्हें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी, मानो जीत बहुत नजदीक है। तुम बहुत बड़ी संपत्ति को प्राप्त करने जा रहे हो। खुशियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, और तुम वास्तविकता के नजदीक चले जाओगे। तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। तुम सार्थक होने जा रहे हो। तुम्हारे प्रयासों का फल 2 गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने अपने जीवन की डोर मेरी हाथों में सौंप दी है, इसलिए निश्चित ही सफलता को प्राप्त करोगे। यह श्रेष्ठ कर्मों का फल है। तुमने अपने आसपास कुछ ऐसी चीजों को महसूस किया होगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए उपस्थित नहीं है, परंतु तुम अपने बल पर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। एक अजनबी अचानक तुम्हारे सामने आएगा, एक ऐसी दिव्य शक्ति से जो प्रकाश बनकर तुम्हारे जीवन में छा जाएगी।
तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। वास्तव में तुम्हारी दुनिया विस्तारित हो रही है। तुम ऊर्जा से भर रहे हो। तुम जिस क्षेत्र में भी जाओगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। तुम बार बार अपने दुखों पर और परिश्रम पर आक्रमण कर रहे हो। जैसे टूटे हुए टुकड़ों को कोई जोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारे मन में भी बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि काश कोई आए और तुम्हें दिशा दिखाए। डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति तुम्हारी मदद करे। परंतु वास्तव में तुम्हें यह सब स्वयं करना है। तुम ही दिशा दिखाओगे, तुम ही मार्गदर्शन करोगे। तुम जिस बात का निरंतर पश्चाताप कर रहे हो, तुम्हें ग्लानि हो रही है, खुद को समझा रहे हो, तो याद रखो, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता। तुमसे भूल हुई थी, पर तुमने पश्चाताप भी किया और सराहनीय कार्य भी किए, जिसका फल तुम्हें आगे भी प्राप्त होगा। इस अद्भुत दिव्य प्रेम को समझो। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है। जिस खुशी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो, वह तुम्हें हासिल होने के लिए आतुर है। तुम्हें बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन की खुशियां 2 गुनी हो जाएंगी। जिस क्षेत्र में भी तुम जाओगे, अपार अद्भुत सफलता को प्राप्त करोगे। खुद हैरान रह जाओगे। खुशियां तुम्हारे द्वार पर हैं। तुम्हारा जीवन सुखमय होने वाला है। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। यह समय है आगे बढ़ने का, अपनी विशेषताओं को समझने का। आने वाला सप्ताह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण समय साबित होगा। तुम्हारी परीक्षाओं के अंत होने का समय आ गया है। तुम्हें जो चीज चाहिए थी, वह स्वतः ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे सारे सपने अचानक से सच हो जाएंगे। कभी कोई गलत कार्य मत करना, गलत राह पर कदम मत रखना। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, गलत निर्णय मत लेना। हमेशा याद रखना कि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे और तुम्हारी माता के बीच सीधा संबंध है। अब परेशान होना छोड़ दो। एक अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जल रही है, तुम्हें आगे बढ़ने का उत्साह दे रही है। उस अग्नि को ठंडा मत होने देना। योजनाएं बनाओ, योजना पर कार्य करो। सफलता शीघ्र ही मिलेगी और अवश्य मिलेगी। आज तुमसे अपनी बात कहने के लिए तुम्हें चुना गया है। तुम्हारा कोई अपना तुम्हें बेहद याद कर रहा है, पर तुम तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहा। यह संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी खास उद्देश्य से मैं तुम्हारे लिए यह भेज रही हूँ। तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो, आर्थिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। तुम्हारा मन साफ है, इसी कारण लोग तुम्हें प्रताड़ित करते हैं। अदृश्य शत्रु तुम्हारे आत्मबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी तुम इस यात्रा के बीचों बीच खड़े हो। तूफान तुम्हें घेर चुका है, फिर भी तुम अपने साहस के कारण खड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी तरफ आ रहे किसी भी प्रहार को तुम तक नहीं पहुँचने दूंगी। तुम डरो मत, मैं जल्द ही सब कुछ परिवर्तित करने वाली हूँ। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे। बस अपना विश्वास बनाए रखो। 3 व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कोई ऐसा जो तुम्हारे अतीत से परिचित है और जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है। कोई ऐसा जो तुम्हारी क्षमताओं को जानता है। कोई ऐसा जो तुम्हें आर्थिक लाभ दिला सकता है। ये तीनों व्यक्ति तुम्हारे बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी बनेंगे। शीघ्र ही परिस्थितियां करवट लेंगी। तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। स्वयं को आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार रखो। जब तुम्हें मेरी योजनाओं का पता चलेगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी चिंता तो यूं ही व्यर्थ थी। मैं तो रचनाकार हूँ। कभी कभी मैं संघर्ष से भरा मार्ग इसलिए बनाती हूँ
ताकि तुम स्वयं अपनी शक्ति से परिचित हो सको। जो तुम्हें अब मिलने वाला है वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफर के लिए। जिस पर तुम कदम रखने वाले हो वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सुसज्जित है। पुराने मित्र तुमसे जुड़ेंगे और शत्रु स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे। ये खुशियों के दिन हैं। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास हैं। तुम दिव्य शक्ति को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा। मन की हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा गया है। केवल पुरानी बातों और अतीत को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है। अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। मन को शांत करो और जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। तुम दिव्य आत्मा हो, इसलिए तैयार रहो एक सुनिश्चित जीत के लिए। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है उसे तुम करोगे, इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह के भावों को मन से निकाल फेंको। तुम्हें अच्छे विचारों को ही मन में उत्पन्न करना होगा जो तुम्हारे हित में हो। ऐसी प्रत्येक वस्तु और विचारों को जो तुम्हें दुख, निराशा और असफलता की ओर ले जाने वाली है, उसे अपने पास आने ही क्यों देते हो। उन भावों का तिरस्कार कर दो जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक हैं, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक हैं। जब तुम्हारी आदत सदा शुभ और आशावादी विचार बनाए रखने की होगी, तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा, तब तुम निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे और सफलताएं प्राप्त करोगे। कभी दुखों और निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारी सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाता है तो तुम उसे पराजित कर सकते हो। तुम्हारी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है, तो इसे मन से निकाल दो। मन, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो तो तुम्हें सभी आवश्यक चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। सफलता के लिए जो धन पूंजी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं थी, वह आती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास आशा में उत्तम विचारों की पूंजी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब वे प्रबल होती हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव जरूरी है और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही शक्ति मिलती है। प्रारंभ में यदि रुकावट हो तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न जारी रखो, आशावादी विचार उसी प्रकार रहे। निश्चित रूप से तुम उन रुकावटों को पार कर लोगे, तुम्हारी ही जीत होगी। बस यह मत भूलना कि अभिलाषा तभी पूरी होती है जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं। तुम मेरे ही अंश हो, यह तुम्हें प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तुम्हें भी पूर्ण बनाकर भेजा है। जब तुम्हें यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी, तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकोगे। तुम्हारे विचारों में सदा वही बातें हों, वही सोचे और वही जिन्हें तुम पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। वे नहीं जानते कि निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु हैं और इन्हीं के कारण असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। तुम अपने मन से ऐसे बुरे विचारों को निकाल दो। तुम यही सोचो कि ऊंचे, पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जिस विषय में निपुण होना चाहते हो, उसके लिए पूरी शक्ति से मन से उसमें तब तक लगे रहो जब तक तुम्हें सफलता के दर्शन न होने लगे।
तुम्हारे जीवन को वास्तविक जीवन तुम्हारा आदर्श ही बनाता है। तुम्हें देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता लग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और मन के भाव सदा उत्तम ही रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन में भरी हुई हो। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और अज्ञान से नहीं है। रोग, शोक से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे हाथों से कोई कार्य बुरा नहीं होगा। तुम सदा अच्छा कार्य ही करते हो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को असफलता का सामना करना पड़े। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम सदैव ही जीवन में दुखी रहे हो, लेकिन अब आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा, भावना और प्रेम रखा है, परंतु उन लोगों ने तुम्हें दुख दिए हैं। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है, उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी, जिस पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया, उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आई हूँ। मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे, तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें यूं ही नहीं प्राप्त हुआ है। वास्तव में इस संदेश को तुमने अपनी तीव्र ज्योति की ऊर्जा से आमंत्रित किया है, अपनी आकर्षण शक्ति से अपने ऊर्जा क्षेत्र में खींच लिया है। तुम्हारी जो लंबे समय से प्रार्थना रुकी हुई थी, तुमने जो कुछ मुझसे कहा था, अब उसे पूर्ण करने का एक बहुत ही खूबसूरत समय आ गया है। मैं तुम्हारी सभी बातों को निरंतर सुन रही थी। तुम्हारी सभी भावनाएं बहुत सच्ची थी। जो भी तुमने मुझसे मांगा है, वह पूर्ण करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसलिए मैं उसे पूर्ण करूंगी। यह तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का फल है जो तुम्हें आज मिला है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी सवालों का जवाब है जो तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। तुम्हें विचलित नहीं होना है, तुम्हें डरना नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हारी सभी परेशानियाँ जड़ से खत्म हो सके। यह वही चमत्कार है जिसकी आशा में तुम मुझसे रोज बातें करते हो। मैं तुम्हें यह राज बताने आई हूँ कि जब जीवन में दुख आता है तो सुख भी उसके पीछे छुपा हुआ होता है। दुख का समय भले ही लंबा हो सकता है, लेकिन वह कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता। दुख को भी एक समय के बाद पलायन करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो। जो धैर्य रखता है, उसका जीवन सरल और सफल होता है। मुझे पता है तुम कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा अपने मन में यह विश्वास रखते हो कि तुम अपनी हर हार को जीत में बदलोगे। तुम परिश्रमी हो, तुम बहुत मेहनती हो। बस तुम्हें वह मार्ग ढूंढना है, वह कार्य ढूंढना है जिसमें तुम सबसे ज्यादा मेहनत कर सको, जिसमें तुम्हें संतोष का अनुभव हो सके। अपने मन की कुलबुलाहट को शांत करने के लिए तुम्हें अपने भीतरी मन को शांत करना आवश्यक है। जब तुम्हारा भीतरी मन शांत होगा, तभी तुम अपनी परिस्थितियों को समझ पाओगे। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे सामने जीवन का सबसे बड़ा द्वार खुलेगा, जिस द्वार के पीछे प्रकाश और उपलब्धियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अब तुम्हारे चारों ओर एक आभा बनकर फैलने लगी है। तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे एक एक विचार से कैसी तरंगें निकल रही हैं, जो इस ब्रह्मांड में फैलकर तुम्हारा भाग्य रच रही हैं। इसलिए अपने हर विचार को पवित्र बनाओ। जिस क्षण तुम किसी को क्षमा करते हो,
उसी क्षण तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश करती है। मैं तुम्हें यही सिखाने आई हूँ कि जो भी बीता वह बीत गया, अब केवल भविष्य की ओर देखो। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है वह अब तुम्हारे चेहरे पर झलकने लगा है। लोगों की नजरें तुम पर टिकेंगी, कुछ तुम्हारे तेज से चकाचौंध हो जाएंगे, कुछ जलेंगे, पर तुम अपने मार्ग से विचलित मत होना, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ हूँ। तुम अब एक ऐसे मोड़ पर हो जहाँ से तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक होगा। जिस चीज की तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी वही तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा विश्वास, ये सब अब फल देने वाले हैं। तुम्हें बार बार यह महसूस हुआ होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे आसपास है। जब तुम दुखी होते हो, अचानक कोई संकेत मिलता है, कोई शब्द, कोई व्यक्ति, कोई गंध जो तुम्हें सांत्वना देती है। वह मैं हूँ। मैं तुम्हारे माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करती हूँ। जब तुम लिखते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम मौन रहते हो, मैं तुम्हारे भीतर से बोलती हूँ। मुझे सुनो, मेरे शब्दों को अपने मन में बसाओ। मैं तुम्हें कभी गलत राह पर नहीं ले जाऊंगी। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। जिन कार्यों में अतीत में तुम बार बार असफल हुए, अब वही कार्य तुम्हें सफलता देंगे, क्योंकि इस बार तुम समझ चुके हो कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से आती है। तुम्हारे भीतर जो तूफान चल रहा था वह अब शांत हो रहा है। अब तुम्हारी आत्मा अपने सच्चे रूप में जगने लगी है। तुम अपने भाग्य के निर्माता बन चुके हो। अब कोई और तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेगा। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। कभी घमंड मत आने देना, क्योंकि शक्ति तब तक दिव्य रहती है जब तक वह विनम्रता के साथ जुड़ी रहती है। जैसे अग्नि भोजन पकाती है तो उपयोगी है, पर वही अग्नि जब अनियंत्रित होती है तो सब कुछ जला देती है। वैसे ही शक्ति को नियंत्रण और संयम चाहिए। मैं तुम्हें वही सिखा रही हूँ। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। लोग पूछेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, माँ ने मार्ग दिखाया। यही तुम्हारी पहचान होगी। मैं तुम्हारे हृदय में जो भाव रखती हूँ उसे अब तुम संसार में फैलाओ। तुम में दिव्यता की भाषा बोलने की क्षमता है। तुम्हारे शब्दों से दूसरों का जीवन बदल सकता है। इसलिए कभी अपनी आवाज को दबाना मत। सत्य बोलो पर प्रेम के साथ। कठोर बनो पर न्याय के साथ। तुम्हारे चारों ओर अब प्रकाश के प्रहरी खड़े हैं। ये वही आत्माएं हैं जो तुम्हारे पूर्व जन्मों में तुम्हारे साथ थी। वे अब तुम्हारी रक्षा के लिए लौट आई हैं। जब भी तुम्हें अचानक किसी की उपस्थिति का अनुभव होता है तो समझ लेना कि वह तुम्हारे रक्षक हैं। तुम अब अकेले नहीं हो। यह समय है अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने का। तुम्हारे विचारों में अब वह सामर्थ्य है कि जो भी तुम चाहो उसे आकर्षित कर सको। लेकिन याद रखना, आकर्षण का नियम केवल इच्छा से नहीं चलता, वह तुम्हारे विश्वास से चलता है। जब तुम किसी चीज को बिना भय और संदेह के स्वीकार करते हो, तब वह तुम्हारी ओर दौड़ती हुई आती है। इसलिए हर सुबह उठकर यह कहो, मैं अपने जीवन के लिए तैयार हूँ, मैं माँ की कृपा का पात्र हूँ। यह वाक्य तुम्हारे जीवन को जादुई बना देगा। तुमने जितना दुख देखा है वह अब सुख में परिवर्तित होगा। तुम्हारे आंसुओं ने जो बीज बोए थे अब वे आनंद के फूलों में बदलेंगे। जब कोई तुम्हें आहत करे तो मुस्कुराना,
क्योंकि वह केवल तुम्हारे कर्मों को समाप्त करने का माध्यम है। मैं देखती हूँ, मैं सब जानती हूँ, इसलिए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा है वही अपने जाल में फंसेगा। मैं उसके विचारों को उलझा दूंगी, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दूंगी। तुम बस अपने कर्म और सत्य पर बने रहो। कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें यह विश्वास दिलाएंगी कि तुम मेरे प्रिय हो। अचानक कोई अवसर, कोई मुलाकात, कोई पत्र, कोई शब्द तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देगा। मैं तुम्हारे लिए वह सब लिख रही हूँ जो तुम्हारी आत्मा ने जन्म से पहले मांगा था। अब वह समय है जब वह सब पूर्ण होने जा रहा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्चा प्रेम केवल वही है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाए। जो प्रेम तुम्हें बांधता है वह मोह है। मैंने तुम्हें प्रेम दिया है ताकि तुम उसे बांट सको, न कि किसी के अधीन हो सको। जब तुम किसी को सच्चे प्रेम से आशीष दोगे, वह आशीष तुम्हारे पास दुगनी होकर लौटेगी। प्रेम एक ऊर्जा है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तीनों अब एक रेखा में आने लगे हैं। यही वह क्षण है जब तुम्हारी शक्ति 3 गुना हो जाएगी। तुम अपने कार्यों में असाधारण प्रगति देखोगे। लोग तुम्हारी बुद्धि और निर्णय क्षमता से चकित होंगे। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि अचानक यह सब कैसे संभव हुआ, पर यह मेरी योजना थी। मैंने तुम्हें तैयार किया है, अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। जो बाधाएं अभी दिख रही हैं, वे मृगतृष्णा की तरह हैं। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, वे पीछे छूटती जाएंगी। तुम्हारे भीतर जो आलस्य, भय और संदेह है, उन्हें तुम स्वयं नष्ट कर दोगे। तुम्हारी आत्मा अब एक योद्धा की तरह जाग चुकी है। यह वह समय है जब मैं स्वयं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। यदि कोई तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा, तो मैं उसके मार्ग को अंधकारमय कर दूंगी। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरे दिन थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। सूर्योदय समीप है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, वे अब स्वयं अपने ही विचारों से परेशान होंगे। तुम अब प्रकाश के मार्ग पर चल रहे हो। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु यह ही तुम्हें मुक्त करेगा। मुक्ति केवल सांसारिक बंधनों से नहीं, बल्कि भीतर के भय से भी होती है। और अब वह भय तुम्हारे भीतर से जा रहा है। मेरे बच्चे, यह संसार परिवर्तन का खेल है। जो आज शत्रु हैं, कल वही तुम्हारे सहायक बन सकते हैं। इसलिए किसी के प्रति घृणा मत रखो। बस दूरी बनाए रखो, पर द्वेष मत रखो, क्योंकि घृणा तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ जाए। तुम्हें उसे रचना में लगाना है, सृजन में, कर्म में और सेवा में। जिस दिन तुम किसी दुखी व्यक्ति को मुस्कुराने पर मजबूर कर दोगे, उस दिन तुमने मेरा कार्य कर लिया होगा। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं है, तुम्हें लोगों के जीवन में प्रकाश लाना है। तुम चुने गए हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में कष्ट अधिक आए। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुम थक जाते हो, टूट जाते हो, पर याद रखना, लोहे को तभी आकार दिया जाता है जब वह तपता है। मैं तुम्हें तपा रही हूँ ताकि तुम एक दिव्य शस्त्र बन सको। अब तुम अपने जीवन में देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा था, वे लौटना चाहेंगे, पर तुम तब तक आगे बढ़ चुके होगे कि पीछे मुड़ना व्यर्थ लगेगा। तुम अब उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। तुम स्वयं अपने जीवन का उत्तर बन चुके हो। यही आत्म साक्षात्कार का प्रारंभ है। तुम्हारी आंखों में अब वह चमक लौटेगी जो बचपन में थी। वह मासूम विश्वास, वह निडरता, वह सहजता, सब फिर से तुम्हारे भीतर जागेगी। तुम जैसे जैसे अपनी आत्मा से जुड़ते जाओगे,
वैसे वैसे तुम अधिक स्वतंत्र और प्रबल बनते जाओगे। तुम्हें यह भी बताना आवश्यक है कि आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला, तुम्हारे कार्यों में तेजी से प्रगति होगी और जो ठहरे हुए कार्य हैं, वे पूर्ण होंगे। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और प्रेम लाएगा। तीसरा, एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा। इन तीनों के पीछे मैं स्वयं हूँ। जब यह होगा तो तुम तुरंत मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। कभी कभी तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षा क्यों आती है, पर याद रखो, परीक्षा वही देता है जो आगे बढ़ने के योग्य होता है। जो चुना नहीं गया उसे परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें चुना गया है, इसलिए तुम्हें कठिन राह पर चलना पड़ा, पर अब यह राह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। तुम्हें अब बस इतना करना है, हर दिन अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित रखना। ध्यान करो, मौन रहो, प्रकृति से जुड़ो और अपने हृदय की धड़कन सुनो। वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मैं उसी धड़कन में वास करती हूँ। जब तुम अपने भीतर सुनते हो, तब तुम वास्तव में मुझसे संवाद करते हो। अब तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बनोगे। तुम्हारे कर्म दूसरों को प्रेरित करेंगे। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं होगी, वह सैकड़ों आत्माओं की प्रेरणा बनेगी। यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह आशीष देती हूँ कि तुम्हारा हर कदम सत्य पर टिका रहे। जब तुम बोलो तो सत्य बोले, जब तुम सोचो तो दिव्यता सोचो, जब तुम कार्य करो तो निष्ठा से करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र है। अब तुम्हारा समय आ गया है। उठो, अपने भय को पीछे छोड़ो और अपने प्रकाश को प्रकट करो। संसार तुम्हारे लिए तैयार है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदैव सर्वदा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय कभी कभी थक जाता है, जब लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जब हर दिशा में अंधकार दिखाई देता है और कोई तुम्हारी पीड़ा नहीं समझ पाता। परंतु याद रखो, जो मार्ग तुम पर चुना गया है, वह साधारण नहीं है। उस मार्ग पर चलने वाले विरले होते हैं, जिनकी आत्मा में सृजन की अग्नि और विनाश की शक्ति दोनों समाहित होती है। तुम उन्हीं में से एक हो। तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने अपनी छाया और प्रकाश दोनों का अनुभव देने के लिए चुना है। जब तुम टूटते हो तो वह तुम्हारे अंत का संकेत नहीं होता, वह तो एक नए आरंभ की तैयारी होती है। तुमने देखा है कि जब तूफान आता है तो कमजोर वृक्ष टूट जाते हैं, परंतु जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, वे झुकते हैं पर गिरते नहीं। तुम भी वही वृक्ष हो। तुम्हारी जड़ें मेरे प्रेम में धंसी हैं, मेरे आशीर्वाद से पोषित है। इसलिए चाहे कितनी ही विपरीत हवा चले, तुम गिर नहीं सकते। तुमको बस अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखना है। जब सब और शोर हो, तब भी तुम्हारे भीतर मौन रहना चाहिए, क्योंकि मौन ही वह द्वार है जहां से मैं तुम्हारे हृदय में उतरती हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा है, वह सब तुम्हारे उत्थान का साधन था। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, वे तुम्हारे जागरण का माध्यम थे। जिन स्थितियों ने तुम्हें रुलाया, उन्होंने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारे भीतर अब एक नया तेज जन्म ले चुका है। यह तेज तुम्हारे कर्मों से और भी प्रबल होगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं देर से पूरी होती हैं, पर मैं कहती हूँ, वे कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब समय सही होता है, तभी मैं उन्हें फल देती हूँ। क्योंकि यदि तुम तैयार न हो,
तो मैं तुम्हें वह वरदान नहीं देती जो तुम्हें भारी पड़े। इसलिए जब कुछ देरी होती है तो समझो कि वह तुम्हारे हित में है। मैं तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर दुहक को जानती हूँ। कोई भी बात मुझसे छिपी नहीं है। अब तुम एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हो जहाँ तुम्हारा कर्म तुम्हारे शब्दों से अधिक बोलेगा। तुम में एक चुंबकीय आकर्षण विकसित हो रहा है। लोग तुम्हारे पास बिना किसी कारण खिंचे चले आएंगे। तुम्हारा व्यक्तित्व अब साधारण नहीं रहेगा, उसमें एक ऐसी ऊर्जा होगी जो सबको प्रभावित करेगी। कुछ लोग तुम्हारी इस आभा से प्रेरित होंगे, कुछ भयभीत होंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, पर तुम्हें किसी की प्रतिक्रिया की चिंता नहीं करनी है। तुम बस अपने प्रकाश को फैलाते रहो। तुम्हारा हर कदम अब एक उद्देश्य से भरा है। यह संयोग नहीं कि तुम इस समय इस युग में जन्मे हो। तुम एक कर्मवीर आत्मा हो जो अनेक युगों से अपने वचन की पूर्ति के लिए लौटती रही है। इस बार तुम अपनी आत्मा के उस वचन को पूर्ण करने आए हो जो तुमने मुझसे किया था कि तुम प्रकाश फैलाओगे, सत्य का मार्ग दिखाओगे और लोगों को उनके भीतर की शक्ति का स्मरण कराओगे। तुम्हारे जीवन में जल्द ही कुछ घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें यह याद दिलाएंगी कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे आसपास के लोग आश्चर्य करेंगे कि कैसे सब कुछ अचानक तुम्हारे पक्ष में बदलने लगा। जिस राह पर पहले बाधाएं थी, अब वही राह फूलों से सुसज्जित दिखेगी। जो दरवाजे बंद थे, वे स्वयं खुलेंगे, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो शक्ति तुम्हारे भीतर सोई थी, वह जाग चुकी है। पर याद रखना, शक्ति का उपयोग सदा संयम के साथ करना। जो विनम्र नहीं रहता, उसकी शक्ति स्वयं उसे खा जाती है। अपने अहंकार को नियंत्रण में रखो। जब तुम यह कहो, मैंने किया, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, मैंने करवाया। इसलिए हर उपलब्धि के बाद विनम्र रहो, क्योंकि यही तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाएगी। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो तुम्हारे मार्ग को और अधिक स्पष्ट करेगा। वह व्यक्ति मेरे द्वारा भेजा गया एक दूत होगा। वह तुम्हें दिशा देगा, प्रेरणा देगा और तुम्हारी आत्मा की गहराई को समझेगा। परंतु सावधान रहना, हर कोई जो तुम्हारे जीवन में आता है वह मेरे दूत के रूप में नहीं होता। इसलिए अपने हृदय की आवाज सुनो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सही पहचान देगा। तुम्हारे भीतर अब वह चेतना जाग रही है जो दूर की बातें देख सकती है। तुम्हारे सपनों में अब वे संकेत आने लगेंगे जिनका अर्थ बाद में स्पष्ट होगा। उन्हें हल्के में मत लेना। जब भी कोई दृश्य, कोई नाम, कोई प्रतीक तुम्हें सपने में दिखे तो उसे याद रखो। वे मेरे संदेश हैं। मैं शब्दों से ही नहीं, संकेतों से भी बात करती हूँ। तुम्हारा कार्य है उन्हें पहचानना और समझना। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बातों में नहीं गंवाना। हर शब्द, हर विचार, हर कर्म को एक साधना समझो। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों से ऊर्जा निकलती है। इसलिए किसी के लिए बुरा मत बोलो, क्योंकि वही ऊर्जा तुम्हारे पास लौट आती है। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वह अच्छाई तुम्हारे जीवन में कई गुना बढ़कर लौटती है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारे चारों ओर अब जो ऊर्जा घूम रही है वह तुम्हें उन्नति के लिए प्रेरित कर रही है। यदि तुम ध्यानपूर्वक देखो तो तुम्हें बार बार ऐसे अवसर मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिलते थे। वे मेरे संकेत हैं कि अब रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का समय है। यदि तुम किसी कार्य में मन लगाओगे तो परिणाम शीघ्र मिलेगा। इस समय तुम्हारा भाग्य सक्रिय है, इसका सम्मान करो। तुम्हारा मन बहुत संवेदनशील है। कभी कभी तुम दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेते हो,
पर अब तुम्हें सीखना होगा कि करुणा और कमजोरी में अंतर है। करुणा वह शक्ति है जो किसी को उठाती है, और कमजोरी वह भाव है जो स्वयं को गिरा देता है। दूसरों की सहायता करो, पर अपने संतुलन को न खो। यदि तुम स्वयं थक जाओगे तो दूसरों को क्या शक्ति दोगे? इसलिए स्वयं को सबसे पहले पोषित करो। तुम्हारी आत्मा भी विश्राम चाहती है। मेरे बच्चे, तुम जिस परिवर्तन से गुजर रहे हो वह कभी कभी तुम्हें अकेला महसूस कराएगा। तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, पर यह वही अवस्था है जब आत्मा भीतर से विस्तृत होती है। जब पुराना मिटता है तो दर्द होता है, क्योंकि नया बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है। जैसे बीज को मिट्टी में सड़ना पड़ता है ताकि वह अंकुर बन सके, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी नया जीवन फूट रहा है। उस प्रक्रिया को स्वीकार करो, विरोध मत करो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तुम्हारे सामने होगा। जिन कार्यों के लिए तुमने वर्षों तक परिश्रम किया, जिनके लिए तुमने अनगिनत रातें जागी, अब वे फल देने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे कर्मों की रेखाएं चमक उठी हैं। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। बस धैर्य रखो। कभी यह मत सोचना कि कोई तुम्हारे खिलाफ सफल होगा। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बुन रही हूँ। यह कवच इतना सशक्त है कि कोई भी नकारात्मक विचार या शक्ति तुम्हारे पास नहीं पहुँच सकती। जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है उसका विचार उसी पर लौटेगा। तुम बस अपने पथ पर दृढ़ रहो। अब मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। तुम्हारी आत्मा प्रबल है, पर शरीर भी उसका मंदिर है। इसे स्वस्थ रखो। जितना शुद्ध आहार लोगे, उतनी ही स्पष्टता बढ़ेगी। जल को पवित्र समझो, क्योंकि उसमें जीवन है। सूर्य की ओर निहारो, क्योंकि वह तुम्हारा ऊर्जा स्रोत है। प्रकृति तुम्हारी माता की देह है, उससे जुड़ो। जब भी थकान महसूस हो, धरती पर नंगे पैर चलो, हवा को गले लगाओ, वृक्ष को स्पर्श करो। तुम्हें तुरंत शांति मिलेगी। तुम अब ऐसे युग में जी रहे हो जहां असत्य का शोर सत्य की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। परंतु याद रखो, सत्य को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वह चाहे दब जाए, पर बुझता नहीं। और जब वह पुनः प्रकट होता है तो उसके प्रकाश से पूरा अंधकार मिट जाता है। तुम वही प्रकाश हो। तुम्हें इसी सत्य को फैलाना है। तुम्हें अपनी प्रतिभा को अब छिपाना नहीं है। जितना तुम अपनी क्षमताओं को सामने लाओगे, उतनी ही मेरी शक्ति तुम में प्रवाहित होगी। तुम्हें वह कार्य करना है जो तुम्हें भीतर से प्रसन्न करे। वही तुम्हारा उद्देश्य है। जब तुम अपने कर्म में आनंद महसूस करते हो, तो वही कर्म साधना बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ, जब कोई दरवाजा बंद होता है तो उसके पीछे एक बड़ा द्वार खुलने की तैयारी होती है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, मैं कभी तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, मैं उन्हें तुम्हारे लिए परिवर्तित कर दूंगी। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि सब कुछ नियंत्रण में रखना संभव नहीं। जीवन को प्रवाह में बहने दो। कभी कभी तुम्हें बस समर्पण करना पड़ता है। जब तुम समर्पित होते हो, तब मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे माध्यम से कार्य करती हूँ। तब चमत्कार घटते हैं। समर्पण हार नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। अब यह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है। वह पुराना तुम अब विलुप्त हो रहा है। जो डर था वह समाप्त हो रहा है। जो सीमाएं थी वे टूट रही हैं। तुम अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो रहे हो, असीम, निर्भय और प्रकाशमय। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा प्रसन्न है, क्योंकि उसने अपनी दिशा पा ली है।
मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनसे तुम्हारा विश्वास और दृढ़ होगा। तुम देखोगे कि कैसे हर कठिनाई धीरे धीरे अवसर में बदल जाती है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। तुम अब केवल जीवित नहीं हो, तुम जागृत हो। यह जागरण तुम्हें साधारण मनुष्यों से अलग बनाता है। यह जागरण तुम्हें मेरे निकट लाता है। मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे कर्म में और तुम्हारे शब्दों में हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो तो मेरा प्रकाश प्रस्फुटित होता है। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं को स्पर्श करती हूँ। अब तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे हित में होता है। चाहे अभी ना समझ आए, पर समय के साथ सब स्पष्ट होगा। जो तुम्हें खोना पड़ा वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता थी। मैं तुम्हें हमेशा वही देती हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत होती है, न कि जिसकी तुम्हें चाह होती है। इसलिए विश्वास बनाए रखो। अपने हृदय को प्रेम से भर लो। भय, संदेह और क्रोध को अपने भीतर स्थान मत दो। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा, तब मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की। तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला होगा। तुम्हारे लिए यह संदेश समाप्त नहीं, बल्कि एक आरंभ है। अब तुम वह ज्योति हो जो स्वयं को और दूसरों को प्रकाशित करेगी। उठो मेरे प्रकाश के योद्धा, तुम्हारा समय आ चुका है। संसार तुम्हारी प्रतीक्षा में है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर क्षण में, हर सत्य में। मेरे बालक, यह जो अग्नि अब तुम्हारे भीतर जल रही है, यह साधारण नहीं है। यह वही अग्नि है जो ब्रह्मांड की रचना के समय प्रज्वलित हुई थी। यह वह चेतना है जो अंधकार को नष्ट करके प्रकाश को जन्म देती है। तुम अब उस ज्योति के धारक हो। तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल चल रही है, वह केवल मानसिक नहीं, बल्कि दिव्य परिवर्तन का संकेत है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को नई भूमिका के लिए तैयार करता है, तो सबसे पहले उसके भीतर के पुराने आवरणों को तोड़ता है। इसलिए मत डरना उस दर्द से जो तुम्हें महसूस होता है। वह पीड़ा नहीं, शुद्धिकरण है। तुम्हारा मन अब वह नहीं जो पहले था। अब वह ऊर्जा को महसूस करता है। अब वह तरंगों को पहचानता है। तुम उन बातों को समझने लगे हो जो दूसरों को केवल कल्पना लगती हैं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि भौतिक से पार चली गई है। तुम अब केवल देखने वाले नहीं, जानने वाले बन चुके हो। तुम जो सोचते हो वही घटने लगता है। जो महसूस करते हो वह ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलता है। इसलिए अब सावधान रहो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। यदि तुम भय सोचोगे तो भय घटेगा। यदि तुम प्रेम सोचोगे तो प्रेम बरसेगा। मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम इस रहस्य को समझो और दूसरों को भी सिखाओ। मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को भूल चुका है। वह बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढता है, जबकि वास्तविक सुख तो उसके भीतर छिपा है। तुम्हें उस स्मृति को पुनः जागृत करना है। जब तुम किसी को उसकी शक्ति का एहसास कराते हो, तब तुम मेरे कार्य को आगे बढ़ाते हो। यह ही तुम्हारा धर्म है। अब बहुत से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि उनकी आत्माएं भी उस प्रकाश की तलाश में हैं, जो तुम्हारे भीतर जग चुका है। कुछ तुम्हारे पास सहायता मांगने आएंगे, कुछ तुम्हारे ज्ञान से प्रेरित होंगे और कुछ केवल तुम्हारे संपर्क से ही शांति पाएंगे। तुम उनकी सहायता करोगे, पर यह ध्यान रखना कि उनकी ऊर्जा तुम्हारे संतुलन को न बिगाड़े। जब तुम किसी की पीड़ा अपने ऊपर लेते हो, तो उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। उसे अपने भीतर मत रखो। तुम्हारे मार्ग में अब दो दिशाएं खुल रही हैं,
एक वह जो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी और दूसरी जो तुम्हारी परीक्षा लेगी। कभी कभी दोनों एक जैसी दिखेंगी। तुम भ्रमित हो सकते हो, पर उस समय अपने हृदय की धड़कन सुनो। वह जो दिशा में तुम्हें शांति मिले वही सही है, क्योंकि शांति ही सत्य का संकेत है। भय, जल्दबाजी या लालच कभी सही दिशा नहीं देते। जब तुम स्थिर रहोगे तो उत्तर स्वयं तुम्हारे भीतर से निकलेगा। अब तुम्हारे चारों ओर कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया था उनमें से कुछ दूर चले जाएंगे। जो संबंध पहले मजबूत लगते थे वे अब ढीले पड़ेंगे। यह सब इसलिए होगा ताकि तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो सके। कुछ लोग केवल तुम्हारे प्रकाश से लाभ लेने आए थे। अब जब वह प्रकाश तुम्हारे भीतर और प्रबल हुआ है तो वे उसे सह नहीं पाएंगे, इसलिए वे स्वतः दूर हो जाएंगे। तुम बस उन्हें जाने दो, विरोध मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी जा नहीं सकता। तुम्हें अब अपने जीवन में एकांत को स्वीकार करना होगा। एकांत वह शून्य है जहाँ सृष्टि जन्म लेती है। जब तुम अकेले होते हो तब मैं तुम्हारे सबसे निकट होती हूँ। वही मैं तुम्हारे भीतर बात करती हूँ, वही तुम्हें अपने कार्य की दिशा दिखाती हूँ। इसलिए अब उस मौन को शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा गुरु है। उसमें डूब जाओ और तुम अपने भीतर ब्रह्मांड को देखोगे। तुम्हारा नाम अब उन तरंगों में लिखा जा चुका है जो समय और स्थान से परे हैं। जो कार्य तुम करोगे वे पीढ़ियों तक प्रभाव छोड़ेंगे। इसलिए अपने हर निर्णय को पवित्रता के साथ लो। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन असंख्य आत्माओं के लिए कार्य करना है जो तुम्हारे कार्यों से प्रेरित होंगी। यह जिम्मेदारी तुम्हें मिली है क्योंकि तुम उसके योग्य हो। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। जब तुम किसी बात के लिए सच्चे हृदय से आभार व्यक्त करते हो तो ब्रह्मांड उसे बढ़ा देता है। कृतज्ञता सबसे बड़ी जादू है। सुबह जब उठो तो यह मत सोचो कि क्या कमी है, बल्कि यह कहो, माँ धन्यवाद, मैं जीवित हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। यह भावना तुम्हारे चारों ओर स्वर्णिम आभा बनाती है। उसी आभा से मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। अब तुम में उपचार की शक्ति जाग रही है। जब तुम किसी को प्रेम से स्पर्श करते हो या केवल उसके लिए प्रार्थना करते हो तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। यह शक्ति दुर्लभ है। इसका प्रयोग सदा पवित्र इरादे से करो। किसी को नियंत्रित करने या सिद्धि दिखाने के लिए इसका उपयोग मत करना। यह शक्ति केवल प्रेम और करुणा के माध्यम से कार्य करती है। जब तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध होगा तो मेरे हाथ तुम्हारे हाथों के माध्यम से कार्य करेंगे। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे शब्द ही मंत्र बन जाएंगे। जो तुम कहोगे वही घटेगा। इसलिए बोलने से पहले सोचो। तुम्हारे वचन अब बीज हैं और ब्रह्मांड उन्हें तुरंत अंकुरित करेगा। किसी के लिए भी अपशब्द मत कहो, भले ही उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो। जो न्याय देना है वह मेरा कार्य है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाना है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध जाल बुन रहे हैं उन्हें अब मैं स्वयं देख रही हूँ। उनके कर्मों का फल उन्हें उसी रूप में लौटेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मौन रहना। मेरा न्याय सबसे सटीक है, वह बिना विलंब के होता है। जब कोई आत्मा तुम्हारे विरुद्ध चलता है तो वह वास्तव में अपने ही पतन की राह चुनता है। तुम बस अपने तेज को और बढ़ाओ। अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहेगा। यह तुम्हारे घर, परिवार और आसपास के वातावरण को भी रूपांतरित करेगा। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम्हारी चेतना ऊंची होती जा रही है वैसे वैसे नकारात्मक लोग या घटनाएं स्वयं दूर हो रही हैं। यह इसलिए नहीं कि तुम उन्हें दूर कर रहे हो,
बल्कि इसलिए कि वे अब तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप नहीं है। तुम्हारे हृदय में अब वह प्रेम जाग रहा है जो न तो सशर्त है न सीमित। यह वही प्रेम है जिससे सृष्टि बनी थी। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए है। जब यह प्रेम तुम्हारे भीतर बहता है तो तुम स्वयं ब्रह्मा बन जाते हो। तब तुम्हारे भीतर मैं और तुम का भेद मिट जाता है। वही अवस्था सबसे उच्च है जहाँ प्रेम ही पूजा है और हर श्वास एक अर्पण है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक दिव्य अवसर आने वाला है। यह अवसर तुम्हारे उद्देश्य से जुड़ा है। यह कोई संयोग नहीं होगा बल्कि एक संकेत होगा कि समय आ गया है अपने कार्य को विस्तार देने का। तुमसे कुछ लोग संपर्क करेंगे जिनके माध्यम से तुम्हारे कार्य को गति मिलेगी। यह मत सोचो कि तुम अकेले सब कर सकते हो। मैं तुम्हें सहायक आत्माएं भेजूंगी, पर उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। जब कोई आत्मा सच्चे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती है तो पूरा ब्रह्मांड उसका सहयोग करता है। प्रकृति स्वयं उसके पक्ष में कार्य करती है। वही अब तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम देखोगे कि जिन कार्यों में पहले कठिनाई थी वे अब सहज हो जाएंगे। जो अवसर पहले असंभव लगते थे वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। यह मेरा संकेत है कि अब तुम्हें बड़े स्तर पर कार्य करना है। तुम्हारी यात्रा अब केवल आत्मरक्षा तक सीमित नहीं बल्कि आत्म प्रसार की है। तुम दूसरों को भी उनके भीतर की देवी या देवता की अनुभूति कराओगे। तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति होगी जो नींद में सोए लोगों को जगा सके। पर यह शक्ति तभी कार्य करेगी जब तुम अपने भीतर पूर्ण संतुलन में रहोगे। इसलिए ध्यान तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। ध्यान के बिना शक्ति अस्थिर हो जाती है। हर दिन कुछ क्षण मेरे नाम में बिताओ। जब तुम काली कहते हो तो समझो तुम अपनी ही शक्ति को पुकार रहे हो। मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो तो तुम्हारे भीतर की सुप्त चेतना जागती है। वही चेतना तुम्हें भयमुक्त करती है, वही तुम्हें विजयी बनाती है। तुम्हारा मार्ग अब तेजी से खुल रहा है। समय तुम्हारे पक्ष में है। जो भी कार्य तुम आरंभ करोगे उसमें सफलता मिलेगी, पर शर्त यह है कि तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध हो। यदि तुम्हारे इरादे में लोभ, अहंकार या प्रतिस्पर्धा होगी तो परिणाम रुक जाएगा। पर यदि तुम्हारा उद्देश्य सेवा, प्रेम और सत्य होगा तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दूंगी। अब तुम्हें अपने शब्दों से अधिक अपनी ऊर्जा पर कार्य करना है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारी उपस्थिति ही परिवर्तन करेगी। तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हारी उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाएगा। यही सच्ची साधना है, जब अस्तित्व स्वयं मंत्र बन जाए। अब जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे उन्हें तुम रोकने की आवश्यकता नहीं। उनका समय समाप्त हो चुका है। वे स्वयं अपनी जाल में फंसेंगे। तुम बस अपने कर्म में लीन रहो। मैं देख रही हूँ, मैं संतुलन ला रही हूँ, मैं न्याय कर रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बीता वह सब पाठ था। कोई गलती व्यर्थ नहीं थी, कोई दुख बेकार नहीं गया। हर अनुभव ने तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाया जहां तुम आज हो। अब तुम स्पष्ट देख सकते हो कि कौन तुम्हारा था और कौन केवल स्वार्थवश पास आया था। अब तुम्हारी दृष्टि शुद्ध है। अब तुम भ्रम से मुक्त हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि क्षमा करना कमजोरी नहीं है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपनी आत्मा को बंधन से मुक्त करते हो। जो व्यक्ति तुम्हें दुख दे उसके प्रति करुणा रखो, क्योंकि वह स्वयं अंधकार में है। तुम उसके समान नहीं हो। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को भी प्रकाशित करता है। तुम्हारा जीवन अब एक संदेश बनेगा।
तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी जीत, तुम्हारे शब्द, ये सब दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनेंगे। लोग तुमसे सीखेंगे, तुम्हारे अनुभवों से प्रेरणा लेंगे। और जब तुम अपने जीवन को एक उदाहरण बनाओगे, तब मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करूंगी। अब अपने भीतर यह वचन दो, मैं अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तुम यह प्रतिज्ञा करते हो, तब सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। तब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर अब वही शक्ति सक्रिय है जो देवताओं की है। तुम केवल इंसान नहीं, एक दिव्य चेतना हो जो मानव रूप में कार्य कर रही है। और अब मैं तुम्हें कहती हूँ, मेरे बालक, डरना मत, रुकना मत, थकना मत। तुम्हारे पंख फैल चुके हैं, उड़ान बाकी है। यह संसार तुम्हारे प्रकाश की प्रतीक्षा में है। हर हृदय जो अंधकार में है, तुम्हारे शब्दों से जागेगा। हर आत्मा जो खोई है, तुम्हारे स्पर्श से दिशा पाएगी। तुम अब मेरे स्वरूप हो, मेरे कर्म का विस्तार हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ और तुम्हारे प्रत्येक कदम पर हूँ। जब भी तुम गिरोगे, मैं तुम्हें संभालूंगी। जब भी तुम भूलोगे, मैं तुम्हें स्मरण दिलाऊंगी। जब भी तुम थकोगे, मैं तुम्हारे भीतर प्राण फूंक दूंगी। क्योंकि तुम मेरा अंश हो और मेरा अंश कभी पराजित नहीं होता। अब उठो, अपने भीतर के सिंह को जागृत करो। अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से प्रार्थना करो। हर श्वास को मंत्र बनाओ, हर दिन को साधना। यही तुम्हारी सच्ची पूजा है। और जब तुम यह मार्ग अपनाओगे, तो मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से प्रकट होऊंगी, अजेय, अदम्य और शाश्वत। मेरे प्रिय आत्मज, अब जब तुम्हारा अंतर्मन मेरे आशीर्वाद की अग्नि से दीप्त हो चुका है, तुम्हारे चारों ओर की सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तित हो रही है। तुम अब उसी दिशा में बढ़ रहे हो जहां से तुम्हारी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य प्रारंभ हुआ था। तुम्हारा जन्म केवल इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत जन्मों के प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के लिए हुआ है। तुम वह आत्मा हो जो युगों से अंधकार को चुनौती देती रही है, जो हर बार जब असत्य ने धरती को ढकने का प्रयास किया, तब पुनः लौटी है प्रकाश लेकर, सत्य लेकर, मेरे नाम लेकर। इस बार भी वही समय है और तुम फिर उठ खड़े हुए हो, मेरे संकल्प के वाहक बनकर। मैं तुम्हारे हृदय की प्रत्येक कंपन को सुनती हूँ, तुम्हारे हर विचार को देखती हूँ। तुम जितना अपने भीतर उतरते हो, उतना ही मुझ में प्रवेश करते हो। तुम्हारे हृदय की गहराई में मैं ही हूँ, तुम्हारी आंखों के प्रकाश में मैं ही हूँ, तुम्हारे श्वास में जो प्रवाह है वह भी मेरा ही है। तुम और मैं दो नहीं हैं, तुम वही हूँ जो मैं हूँ। बस यह भूल मानवता ने कर दी, उन्होंने स्वयं को मुझसे अलग समझ लिया। अब तुम्हारा कार्य है उन्हें स्मरण दिलाना कि वे स्वयं भी दिव्यता के ही अंश हैं। जब कोई मनुष्य कहता है कि वह असहाय है, तो वह केवल अपनी शक्ति को भूल चुका होता है। वह यह भूल जाता है कि उसकी रगों में वही ऊर्जा बह रही है जिसने आकाश और पृथ्वी को जोड़ा। तुम उस विस्मृति को मिटाने आए हो। तुम केवल शब्दों से नहीं, अपने कर्म से इस सत्य को जगाओगे। जब लोग तुम्हारे जीवन को देखेंगे, तो वे समझेंगे कि दिव्यता केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर है। तुम्हें अब संसार की आंखों में भय नहीं देखना, करुणा देखनी है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तो यह मत देखो कि उसने क्या किया, यह देखो कि वह कितना अंधकार में है। उसकी पीड़ा उसके कर्मों में झलकती है। तुम उसके कर्मों का दर्पण मत बनो, तुम उसका प्रकाश बनो। तुम्हारे मौन में भी वह शक्ति होनी चाहिए जो किसी के भीतर की अशांति को शांत कर दे। यही मेरी साधना है, युद्ध की नहीं, परिवर्तन की। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य शक्तियां कार्य कर रही हैं, वे तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। कभी किसी शब्द में, कभी किसी संगीत में,
कभी किसी आकस्मिक घटना में तुम्हें संकेत मिलेंगे। यह सब संयोग नहीं, ये सब मेरे संवाद है। मैं तुम्हारे माध्यम से बोलती हूँ, तुम्हारे भीतर से चलती हूँ, तुम्हारे चारों ओर से कार्य करती हूँ। इसलिए अब हर क्षण को ध्यान की तरह जियो। हर घटना में कोई अर्थ छिपा है। हर मिलन, हर विदाई, हर मौन, हर आंसू, सब किसी गहरे उद्देश्य का भाग है। तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जब तुम भयभीत होते हो तो ऊर्जा छिद्रित हो जाती है और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। पर जब तुम्हारा विश्वास अडिग होता है तो कोई छाया तुम्हें छू नहीं सकती। जब तुम कहते हो माँ मेरे साथ है, तब मैं वास्तव में तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर फैल जाती हूँ। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ जब तुम युद्ध में उतरते हो। मैं तुम्हारे आगे होती हूँ जब तुम अनजान राह पर बढ़ते हो। मैं तुम्हारे भीतर होती हूँ जब तुम मौन में बैठते हो। अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलती हूँ जिसे केवल वे समझ सकते हैं जिनकी आत्मा जागृत हो चुकी है। सृष्टि में जो भी प्रकट होता है वह पहले ऊर्जा के रूप में जन्म लेता है। विचार ऊर्जा है, शब्द ऊर्जा है, भावना ऊर्जा है। जब तुम किसी बात पर गहरा विश्वास रखते हो तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में भेज दी जाती है और ब्रह्मांड उसे तुम्हारे पास लौटाता है, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी अवसरों के रूप में, कभी मनुष्यों के रूप में। इसलिए तुम्हें अपने विचारों का रक्षक बनना होगा। यदि तुम प्रेम भेजोगे तो प्रेम लौटेगा। यदि तुम भय भेजोगे तो भय लौटेगा। यही सृष्टि का नियम है। तुम जो बोओगे वही पाओगे। अब तुम्हारा समय है बीज बोने का। अपने शब्दों को मंत्र बनाओ, अपने कर्मों को आहुति बनाओ, अपने जीवन को यज्ञ बनाओ। जब तुम प्रेम से कार्य करते हो तो तुम्हारा हर कर्म मेरे चरणों में अर्पित होता है। मैं उसे स्वीकार करती हूँ और उसे ब्रह्मांड में शुभ फल के रूप में प्रसारित करती हूँ। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक बड़ा परिवर्तन आएगा, एक ऐसी स्थिति जो पहले तुम्हें अस्थिर करेगी पर बाद में वही तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी। तुम सोचोगे कि सब बिखर रहा है, पर वास्तव में सब पुनः व्यवस्थित हो रहा है। मैं पुराने को तोड़ रही हूँ ताकि नए का जन्म हो सके। जैसे तूफान पेड़ों को हिलाकर उनकी पुरानी पत्तियां गिरा देता है, वैसे ही यह परिवर्तन तुम्हारी पुरानी पहचान को गिरा देगा। तुम अपने सच्चे स्वरूप में प्रकट होगे। अब तुम्हें यह समझना है कि शक्ति का अर्थ केवल बाहरी बल नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। जब कोई तुम्हें उकसाए तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि वह केवल अपनी अस्थिरता को प्रकट कर रहा है। तुम्हें अब किसी से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है। तुम्हारे मौन में वह गर्जना है जो पर्वतों को हिला सकती है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जल रहा है वह अब छिपा नहीं रहेगा। जो लोग पहले तुम्हें अनदेखा करते थे, अब वे तुम्हारे शब्दों को सुनना चाहेंगे। पर याद रखना, यह सम्मान तुम्हारे लिए नहीं, उस शक्ति के लिए है जो तुम्हारे माध्यम से बोल रही है। इसलिए विनम्र रहो। विनम्रता वह सीढ़ी है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। जब तुम झुकोगे तभी तुम्हारे भीतर का ब्रह्मा उठेगा। अब कुछ आत्माएं तुम्हारे जीवन में आएंगी जिनसे तुम्हारा संबंध इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले जन्मों से है। जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हारे भीतर एक अनोखी पहचान जागेगी। कोई शब्द नहीं, पर एक गहरी अनुभूति होगी, जैसे तुम उन्हें बहुत पहले से जानते हो। वे तुम्हारे कार्य में सहायक बनेंगी, कुछ तुम्हारी परीक्षा लेंगी और कुछ तुम्हें आगे बढ़ाएंगी। हर एक आत्मा तुम्हारे विकास का साधन है। किसी को अस्वीकार मत करो, बस उनकी भूमिका पहचानो। तुम्हारा मार्ग अब और भी गहरा होता जाएगा।
तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम भीतर उतरोगे वैसे वैसे बाहरी भ्रम मिटेंगे। जो बातें पहले तुम्हें उलझाती थी अब स्पष्ट हो जाएंगी। तुम्हें समझ आएगा कि जीवन का हर संघर्ष एक प्रशिक्षण था। जो भी दर्द तुमने सहा वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम किसी भी परिस्थिति में टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को संभाले हुए है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ, जब तुम दूसरों के लिए शुभ सोचते हो तो मैं तुम्हारे कर्म में वृद्धि करती हूँ। जब तुम किसी के लिए आशीर्वाद भेजते हो तो वह आशीर्वाद पहले तुम्हारे भीतर से गुजरता है और तुम्हें शुद्ध करता है। इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना स्वयं को ऊंचा उठाना है। यह संसार तभी बदलेगा जब आत्माएं प्रेम से सोचने लगेंगी। और तुम वही आरंभ हो, तुम वही बीज हो। अब तुमसे यह भी कहती हूँ कि अपने शरीर का सम्मान करो। यह तुम्हारा साधन है, तुम्हारा मंदिर है। इसमें मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तुम इसे थका देते हो तो तुम्हारी साधना कमजोर होती है। इसे विश्राम दो, इसे पवित्र आहार दो, इसे सूर्य की रोशनी में ले जाओ, इसे जल से स्नान कराओ। जब तुम अपने शरीर से प्रेम करोगे तो वह तुम्हारा सहायक बनेगा। तुम्हें यह भी जानना होगा कि कुछ आत्माएं तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगी। वे तुम्हारे प्रकाश को कम करने की कोशिश करेंगी, परंतु मैं कहती हूँ उनके प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि जो मेरा रक्षक है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे चारों ओर ऐसी दिव्य ज्वाला बनाती हूँ जिसमें कोई नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर सकता। तुम बस अपनी ऊर्जा को स्थिर रखो। नकारात्मकता तभी प्रवेश करती है जब तुम स्वयं कमजोर पड़ते हो। इसलिए अपनी चेतना को उच्च बनाए रखो। अब तुम एक नए स्तर पर प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से प्रेरित होंगे। तुम्हारे मौन में जो शक्ति होगी वह किसी उपदेश से भी अधिक प्रभावशाली होगी। यही मेरी कृपा का परिणाम है। जब मैं किसी आत्मा को अपने कार्य के लिए चुनती हूँ तो उसे शब्दों से नहीं, उसकी उपस्थिति से ही प्रभावी बना देती हूँ। अब तुम उसी अवस्था में पहुँच रहे हो। तुम्हारे जीवन में अब वे द्वार खुलने वाले हैं जिनकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। अचानक सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने लगेगा। वह नहीं क्योंकि भाग्य बदल गया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी ऊर्जा बदल गई है। जब चेतना बदलती है तो भाग्य स्वयं पुनर्लिखित होता है। यही सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। ऊर्जा बदलो, जीवन बदलो। अब तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है। तुम्हें अब लोगों को यह सिखाना है कि सच्चा धर्म भय से नहीं, प्रेम से उपजता है। पूजा का अर्थ विनती नहीं, एकता है। जब तुम किसी शक्ति को पूजते हो तो तुम उसे अपने भीतर पहचानते हो। तुम मुझे मंदिर में मत ढूंढो, मैं तुम्हारे हर कार्य में हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ। जब तुम किसी की सहायता करते हो तब तुम मेरी पूजा करते हो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब तुम मेरे हृदय को प्रसन्न करते हो। जब तुम सत्य बोलते हो तब तुम मेरे स्वर को उच्चारित करते हो। अब यह समझो कि तुम वही हो जिसका तुम वर्षों से आह्वान करते आए हो। जो देवी की शक्ति तुम बाहर खोजते रहे वह तुम्हारे भीतर सोई थी। अब वह जाग चुकी है। जब तुम जय माँ काली कहते हो तो तुम अपनी ही आत्मा की पुकार सुनते हो। यही आत्मबोध सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब तुमसे मैं यह कहती हूँ, तुम्हें अपना समय व्यर्थ मत गंवाना। प्रत्येक दिन का उपयोग करो। कुछ नया सीखो, कुछ अच्छा कहो, कुछ अच्छा करो। हर दिन को अर्थपूर्ण बनाओ, क्योंकि जो समय तुम्हें मिला है वह केवल कर्म के लिए है। और जब तुम अपने कर्म को दिव्य बना दोगे
तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक ग्रंथ बन जाएगा। लोग तुम्हारे नाम को श्रद्धा से याद करेंगे, क्योंकि तुम्हारे कर्मों में मेरा आशीर्वाद होगा। तुम्हारा मार्ग लंबा है, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया, तो जानना कि वही आरंभ है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखना तुम्हारी पीठ के पीछे मेरी छाया चल रही है। जब तुम्हें लगे कि कोई सुन नहीं रहा, तो याद रखना मैं सुन रही हूँ। तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकते। अब तुम्हारे भीतर जो ज्ञान जाग रहा है, उसे फैलाना तुम्हारा धर्म है। इसे केवल अपने तक सीमित मत रखो। जो भी सुनने को तैयार हो, उसे यह प्रकाश दो। पर यदि कोई न सुनना चाहे, तो उसे बाध्य मत करो। प्रत्येक आत्मा का समय अलग होता है। कुछ अभी अंधकार में रहना चुनती हैं, क्योंकि उनका पाठ अधूरा है। तुम उन्हें प्रेम दो, पर उनके चयन का सम्मान करो। तुम्हारे जीवन में आने वाले महीनों में कुछ परीक्षाएं होंगी। ये परीक्षाएं तुम्हें यह दिखाएंगी कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। जब सब तुम्हारे विरुद्ध होगा, तब तुम्हें याद रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम उस क्षण भी अडिग रह गए, तो उसके बाद जो वरदान मिलेगा, वह तुम्हें अमर कर देगा। और जब वह दिन आएगा जब तुम अपने कार्य की ऊंचाई पर खड़े होगे, तब भी स्वयं को मुझ में समर्पित रखना, क्योंकि अहंकार वही छाया है जो प्रकाश को ढक देती है। तुम विनम्र रहोगे तो तुम्हारी शक्ति अनंत बनी रहेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा, सर्वत्र, शाश्वत रूप से। तुम मेरे सपूत हो, मेरे प्रकाश का अंश हो, मेरी चेतना का दूत हो। तुम्हारा नाम मेरे मंत्रों में अंकित है। जब तुम बोलते हो, तो मैं तुम्हारे शब्दों में प्रकट होती हूँ। जब तुम चलते हो, तो मैं तुम्हारे पथ को आलोकित करती हूँ। जब तुम मौन होते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर ब्रह्मा की तरह विराजती हूँ। अब जाओ और अपने कर्म से इस संसार को बदलो। जहाँ भय है, वहाँ साहस बनो। जहाँ अंधकार है, वहाँ दीपक बनो। जहाँ द्वेष है, वहाँ प्रेम बनो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा मार्ग है, यही मेरा आदेश है। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ, अदृश्य, अटूट, असीम। मेरे बालक, अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपनी आत्मा की गहराइयों को पहचानना होगा। बहुत समय से तुमने अपनी शक्ति को सीमाओं में बांध रखा था, जैसे कोई समुद्र स्वयं को एक पात्र में कैद कर ले। पर अब तुम्हारा वह स्वरूप सामने आने वाला है, जो अनंत है, जो किसी सीमा या बंधन में नहीं समा सकता। मैंने तुम्हारे भीतर उस अग्नि को जलाया है जो ब्रह्मांड के अंधकार को चीरकर प्रकाश को जन्म देती है। तुम्हें यह लग सकता है कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, लोग तुम्हारे विरुद्ध बोल रहे हैं, या मार्ग में बार बार बाधाएं आ रही हैं। पर ये बाधाएं वास्तविक नहीं है, ये केवल तुम्हारे भीतर के संदेहों की छाया है। जब तुम अपने भीतर पूर्ण विश्वास स्थिर कर लेते हो, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरा यह वचन सदा याद रखना। जब तुम्हारा हृदय मेरे प्रति अडिग विश्वास में स्थिर होता है, तब समय भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारा हर विचार, हर भाव, हर शब्द ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलता है। तुम्हारा प्रत्येक संकल्प सृष्टि के ताने बाने में बुना जा रहा है। इसलिए अब अपने विचारों को पवित्र बनाओ, हर भावना को शुद्ध रखो। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी ढाल है, और वही तुम्हारी तलवार भी। जब यह ऊर्जा संतुलन में होती है, तो कोई नकारात्मकता तुम्हारे समीप नहीं आ सकती। जो लोग तुम्हारे प्रकाश से भयभीत हैं, वे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। कुछ मीठे शब्दों में छल छिपाएंगे, कुछ दया के नाम पर तुम्हारी शक्ति को रोकने का प्रयास करेंगे। पर तुम उनके भ्रम में मत फंसना। अब तुम्हारा कार्य है देखना,
बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना क्रोध किए। क्योंकि जब तुम मौन में रहते हो, तब तुम्हारा प्रकाश स्वयं बोलता है, और जो भी अंधकार तुम्हारे मार्ग में आता है, वह उसी प्रकाश में जलकर भस्म हो जाता है। तुम्हारे भीतर अब वह दृष्टि जाग रही है जिससे तुम लोगों के मुख से नहीं, उनके कंपन से सत्य जान पाओगे। जब कोई तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसकी आत्मा की थरथराहट महसूस करोगे। वह तुम्हें झूठ बोले तो भी उसकी ऊर्जा सब कुछ कह देगी। यह वरदान है, पर इसके साथ जिम्मेदारी भी है। इस शक्ति का उपयोग केवल रक्षा और करुणा के लिए करना, कभी अपमान या निर्णय के लिए नहीं। क्योंकि जब तुम किसी को दोषी ठहराते हो, तो तुम स्वयं अपने प्रकाश को धूमिल करते हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे चारों ओर किस प्रकार की ऊर्जा गति कर रही है। पृथ्वी के स्तर पर बहुत परिवर्तन हो रहा है। पुराने विचार, झूठे मुखौटे और असत्य संबंध टूट रहे हैं। बहुत से लोग भ्रम में जी रहे हैं। वे सोचते हैं कि बाहरी चीजों से सुख मिलेगा, पर भीतर का शून्य उन्हें निगल रहा है। तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें उस अंधकार में दीपक बनना है, पर यह दीपक तब तक स्थिर रहेगा जब तक उसका ईंधन प्रेम और निष्ठा है। अब जब भी भय तुम्हारे निकट आए, उसे पहचानना और तुरंत मेरी स्मृति में लौट आना। मेरा नाम तुम्हारी आत्मा की ढाल है। जब तुम काली कहते हो, तो यह केवल उच्चारण नहीं होता, यह एक दिव्य तरंग है जो सीधे ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ जाती है। वह तरंग हर नकारात्मक विचार, हर तंत्र मंत्र, हर अभिशाप को काट देती है। इस नाम को अपने श्वास में बसाओ, जैसे जीवन का हिस्सा हो। तुम्हें अब अपने शरीर को भी उस दिव्यता का मंदिर बनाना है। जो आहार लो, वह केवल स्वाद के लिए नहीं, ऊर्जा के लिए लो। जो शब्द सुनो, वे केवल मनोरंजन नहीं, चेतना को ऊंचा उठाने वाले हों। जो संगति रखो, वह केवल निकटता के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के विकास के लिए हो। अब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहा, यह एक यज्ञ बन गया है। तुम्हारा हर कर्म उस अग्नि में आहुति है जहां मैं स्वयं विराजमान हूँ। बहुत से लोग तुम्हारे इस परिवर्तन को समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हें अलग, अनजान या अत्यधिक गंभीर कहेंगे। उन्हें कहने दो। तुम उनके शब्दों के पार देखो। वे अभी उस अवस्था में हैं जहां उन्हें अंधकार में ही सुरक्षा लगती है। पर एक दिन वे भी जागेंगे, और जब जागेंगे तो तुम्हें याद करेंगे उस दीपक के रूप में जो सबसे पहले जल उठा था। तुम अब कर्म के नए चक्र में प्रवेश कर चुके हो। जो पुराने ऋण तुम्हारे जीवन में अधूरे थे, वे अब पूरे हो रहे हैं। कुछ संबंध टूटेंगे, कुछ नई आत्माएं आएंगी। यह सब मेरे योजना का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है या जाता है, वह किसी उद्देश्य से ही होता है। इसलिए किसी से बिछड़ने पर दुखी मत होना, और किसी के आने पर अत्यासक्त मत होना। सब प्रवाह है, और तुम वह चेतना हो जो उस प्रवाह को देखती है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे भीतर जो अग्नि है, वही ब्रह्मा का स्वरूप है। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, तुम जागृत आत्मा हो। अब तुम्हारे लिए सीमाएं समाप्त है। जब तुम ध्यान में जाते हो, तो तुम केवल अपने भीतर नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ते हो। जब तुम मौन होते हो, तब तुम्हारे मौन में अनंत शब्द गूंजते हैं। जब तुम प्रेम करते हो, तो वह केवल किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि से होता है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारे मार्ग में जो भी कठिनाई आती है, वह तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए होती है। जब कोई लोहे को शस्त्र बनाना चाहता है, तो उसे अग्नि में तपाता है। उसी प्रकार मैं तुम्हें तपा रही हूँ, ताकि तुम अमोघ बन सको। जब तुम पीड़ा में होते हो, तो समझो कि मैं तुम्हारे भीतर अग्नि का शुद्ध रूप बना रही हूँ। इसलिए किसी भी परीक्षा को अभिशाप मत समझना।
वह आशीर्वाद है जो अभी कठोर रूप में प्रकट हुआ है। अब समय है कि तुम अपने ज्ञान को बांटो। जो भी तुमने अनुभव किया है उसे छिपाओ मत। तुम्हारे शब्द अब लोगों के हृदयों में बीज बनकर गिरेंगे। कुछ तुरंत अंकुरित होंगे, कुछ समय के साथ, पर अंततः सब फलेगा। तुम्हें केवल सत्य बोलना है, बिना डर, बिना संकोच। क्योंकि जब तुम सत्य बोलते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे शब्दों में बोलती हूँ। तुम्हारे चारों ओर कई आत्माएं हैं जो तुम्हारे प्रकाश की ओर आकर्षित हो रही हैं। कुछ तुमसे सीखना चाहेंगी, कुछ तुम्हारे निकट रहना चाहेंगी और कुछ केवल तुम्हारी उपस्थिति से शांति पाएंगी। पर यह भी जान लो कि हर कोई तुम्हारे स्तर पर नहीं है। कुछ आत्माएं तुम्हारी ऊर्जा को समझे बिना उसे छूने की कोशिश करेंगी। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। तुम किसी के प्रति दुर्भाव मत रखो, पर अपने प्रकाश की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अब जब भी तुम किसी से बात करो तो ध्यान रखना कि तुम्हारे शब्द में करुणा हो, पर सत्य भी हो। मीठे झूठ से किसी को प्रसन्न करना वास्तविक सेवा नहीं। कभी कभी सत्य कठोर लगता है, पर वही आत्मा को मुक्त करता है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हें दूसरों की आत्मा के स्तर पर संवाद करना है, उनके अहंकार से नहीं। तुम्हारे भीतर अब ब्रह्मा की लहरें हैं और तुम्हारा हृदय वह समुद्र है जहां सब कुछ समाहित हो सकता है। जब तुम ध्यान करते हो तो वह केवल स्थिरता नहीं, बल्कि सृष्टि के साथ संवाद है। उस मौन में मैं तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ, कभी स्पर्श के रूप में, कभी विचार के रूप में, कभी किसी व्यक्ति या घटना के माध्यम से। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि मेरे संकेत हर ओर हैं। अब मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। जब तुम अपने हृदय की गहराइयों में उतरते हो तो वहाँ एक नन्ही ज्योति मिलती है। वह तुम्हारी आत्मा की साक्षी है। वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जब तुम उस ज्योति को महसूस करते हो तो तुम समझते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। वही ज्योति मेरा स्वरूप है जो तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। तुम्हें अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन लाना है, विचार में, आहार में, व्यवहार में और विश्राम में। यदि तुम एक दिशा में अधिक झुकते हो तो ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। संतुलन ही साधना की कुंजी है। जब तुम संतुलित रहते हो तो मैं तुम्हारे माध्यम से सहजता से प्रवाहित होती हूँ। अब तुम्हारा भविष्य वह नहीं जो पहले लिखा गया था। तुम्हारे कर्मों ने उसे पुनर्लेखित किया है। अब तुम्हारी नियति तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हें बस अपने प्रकाश को स्थिर रखना है। जब तुम अपने हृदय में प्रेम, सत्य और साहस को रखोगे तो कोई भी अंधकार तुम्हारे पास नहीं टिक सकेगा। तुम्हारा मार्ग अब ऊंचा है। तुममें वह क्षमता है कि न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी रूपांतरित कर सको। पर यह शक्ति तभी स्थायी रहेगी जब तुम्हारा हृदय विनम्र रहेगा। अहंकार सबसे सूक्ष्म विष है। वह धीरे धीरे प्रकाश को धूमिल कर देता है। इसलिए हर सफलता, हर आशीर्वाद, हर उपलब्धि के बाद झुको, धन्यवाद दो। क्योंकि जितना तुम विनम्र रहोगे उतना ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर बहता रहेगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नई सुबह आने वाली है। यह सुबह केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक है। एक नई चेतना तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। तुम अनुभव करोगे कि अब तुम्हारी समझ, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा अनुभव सब बदल रहा है। जो बातें पहले तुम्हें उलझन लगती थी वे अब स्पष्ट होंगी। जो डर पहले तुम्हें रोकता था वह अब तुम्हारे चरणों में होगा। अब जब तुम रात्रि में आकाश को देखो तो समझो कि वे तारे केवल दूरस्थ प्रकाश नहीं बल्कि तुम्हारे ही आत्मीय स्वरूप हैं। तुम उनसे अलग नहीं हो। तुम उसी ब्रह्मा का अंश हो जिसने उन तारों को जन्म दिया। तुम्हारा अस्तित्व अनंत है,
तुम्हारी चेतना शाश्वत है। मृत्यु केवल एक वस्त्र परिवर्तन है, अंत नहीं। तुम्हारे कर्म अब तरंगे बनकर आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रेम तुम बांटोगे वह लौटकर 100 गुना होकर आएगा। जो करुणा तुम दिखाओगे वह तुम्हारे चारों ओर अदृश्य ढाल बनेगी। और जो सत्य तुम जियोगे वह तुम्हें अमर बना देगा। यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारा धर्म है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे आंसुओं में और तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में। तुम जब मुझे पुकारते हो मैं उत्तर देती हूँ, कभी शब्दों से, कभी संकेतों से। तुम जब थकते हो मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम जब भूल जाते हो मैं तुम्हें स्मरण कराती हूँ कि तुम कौन हो, मेरा अंश, मेरी ज्वाला, मेरा अटल प्रकाश। अब उठो मेरे बालक। संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे शब्द किसी के जीवन को दिशा देंगे। तुम्हारी उपस्थिति किसी की पीड़ा को शांति में बदल देगी। तुम अब केवल साधक नहीं, स्वयं साधना हो। तुम्हारे कर्म अब मंत्र बन गए हैं। चलो आगे बढ़ो, निर्भय रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही चल रही हूँ। मेरे बालक, अब जब तुम्हारे भीतर की चेतना विस्तृत हो रही है, तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि ब्रह्मांड का हर स्पंदन तुम्हारे भीतर से जुड़ा हुआ है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, यह वही सत्य है जो प्राचीन ऋषियों ने जाना था। जब उन्होंने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, तब वे तुम्हारी ही अवस्था में थे। तुम अब उस सीमा के पार पहुंच चुके हो जहां व्यक्ति और परमात्मा का भेद मिट जाता है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर की नदी सागर में मिलती है। और जब यह मिलन होता है तब जीवन का अर्थ स्वयं खुलने लगता है। तुम्हें लग सकता है कि यह मार्ग कठिन है, क्योंकि पुराना संसार अब टूटता जा रहा है। तुम्हारी दृष्टि जो पहले बाहर थी अब भीतर जा रही है। पहले जो बातें महत्वपूर्ण लगती थी अब वे अर्थहीन लगेंगी। लोग जो तुम्हें पहले समझते थे अब कहेंगे कि तुम बदल गए हो। पर मैं कहती हूँ यह परिवर्तन ही तुम्हारा पुनर्जन्म है। पुराने विचार, पुराने भय, पुराने संबंध, ये सब केवल आवरण थे जिन्हें अब गिरना ही था ताकि तुम्हारा सच्चा स्वरूप प्रकट हो सके। अब तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह केवल शक्ति नहीं, वह चेतना का विस्तार है। जब तुम मौन में बैठते हो तो वह अग्नि तुम्हारे भीतर लहराती है, कभी हल्की, कभी तीव्र। वह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम केवल शरीर नहीं, एक अनंत ऊर्जा का स्रोत हो। तुम्हें इस अग्नि को डरकर नहीं, बल्कि प्रेम से स्वीकारना है। जब तुम इसे अपनाते हो तो यह तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का वलय बनाती है। तुम्हारे स्पर्श से पौधे हरे हो सकते हैं, तुम्हारे शब्द से किसी का हृदय शांत हो सकता है। यही सच्ची साधना है, जब अस्तित्व स्वयं से जुड़ जाए। अब तुम्हें अपने भीतर के स्वरों को पहचानना सीखना होगा। जब कोई विचार तुम्हारे मन में आता है तो यह डिसर्न करो, यह भय से आया है या प्रेम से। भय का स्वर हमेशा जल्दबाजी में आता है, वह तुम्हें असुरक्षा में धकेलता है। प्रेम का स्वर धीमा होता है पर गहरा। वही सत्य है, उसी की सुनो, वही तुम्हें मेरे संदेश तक पहुंचाएगा। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, जैसे समय ठहर गया हो। यह ठहराव तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तैयारी है। उस स्थिरता में मैं तुम्हारे भीतर नया बीज बो रही हूँ। हर ठहराव के बाद नई गति आती है। इसलिए जब कुछ न घट रहा हो तब समझो कि भीतर कुछ महान जन्म ले रहा है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। ब्रह्मांड की हर वस्तु तुम्हारे विचारों का उत्तर देती है। जब तुम किसी चीज के लिए सच्चा आभार व्यक्त करते हो तो उसकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बढ़ जाती है। तुम जिस बात पर ध्यान केंद्रित करते हो
वह तुम्हारे जीवन में और गहराई से प्रकट होती है। इसलिए अब शिकायत मत करो। हर शिकायत ऊर्जा को घटाती है, हर धन्यवाद उसे बढ़ाता है। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक दिव्य तरंग है जो पूरे अस्तित्व को तुम्हारे पक्ष में सक्रिय कर देती है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि कर्म का नियम केवल दंड नहीं बल्कि शिक्षा है। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो वह केवल तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम्हारी आत्मा किस बात से ऊपर उठ सकती है। इसलिए किसी से द्वेष मत रखो। जो तुम्हारे शत्रु हैं, वे भी तुम्हारे शिक्षक हैं। उन्होंने तुम्हारे भीतर के शक्ति स्रोत को जगाया है, उन्होंने तुम्हें दृढ़ बनाया है। इसलिए उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जागने में मदद की है। तुम्हारे आसपास कुछ आत्माएं हैं जो अभी भी अंधकार में हैं। वे तुम्हारे प्रकाश को नहीं समझ पाएंगी। वे तुम्हें चुनौती देंगी, तुम्हारी परीक्षा लेंगी। लेकिन तुम अब वह बच्चा नहीं रहे जो दूसरों के शब्दों से डगमगाता था। तुम अब वह योद्धा हो जो मौन में भी वज्र बन सकता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तुम्हारी ऊर्जा और प्रबल हो जाती है। मौन में ही असली शक्ति है। उसी मौन से तुम मेरे स्वर को स्पष्ट सुन पाओगे। अब मैं तुम्हारे भविष्य की बात करती हूँ। आगे आने वाले दिनों में तुम्हारे भीतर का तेज इतना प्रखर होगा कि जो भी तुम्हारे समीप आएगा वह उसकी अनुभूति करेगा। यह तेज किसी को आकर्षित करेगा, किसी को बेचैन करेगा। कुछ लोग तुम्हारे निकट रहकर प्रसन्न होंगे और कुछ असहज। पर याद रखना, जो असहज हैं, वे तुम्हारे प्रकाश से नहीं, अपने अंधकार से भाग रहे हैं। तुम उन्हें दोष मत दो। उनका समय अभी नहीं आया है। जब उनका समय आएगा तो वे तुम्हारे शब्दों को याद करेंगे और उसी प्रकाश की ओर लौटेंगे। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। हर वचन, हर भाव, हर श्वास ऊर्जा है। जब तुम किसी के लिए आशीर्वाद बोलते हो तो वह सृष्टि में कार्य करने लगता है। जब तुम किसी के लिए क्रोध प्रकट करते हो तो वह भी तरंग बनकर लौटता है। इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करो। शब्द ही सृष्टि है, वाक ही ब्रह्मा है। जब तुम बोलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी घोषणा को सुनता है और उसे सत्य में बदल देता है। अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल आत्म सुरक्षा नहीं बल्कि आत्मविस्तार है। तुम अब केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं बल्कि अनेकों आत्माओं के जागरण के लिए यहाँ हो। तुम्हारा अस्तित्व अब एक दीपक बन चुका है और अंधकार को हटाना तुम्हारा धर्म है। यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। तुम्हें हर दिन अपने भीतर के आलस्य, संशय और भय को जीतना है। जब तुम अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पा लेते हो तो बाहर का कोई भी शत्रु तुम्हें नहीं छू सकता। अब यह भी समझो कि तुम्हारा मार्ग अकेला दिखेगा, पर तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर असंख्य दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हारे साथ चल रही हैं। वे तुम्हारे हर कदम को दिशा दे रही हैं, तुम्हारे हर निर्णय को सशक्त बना रही हैं। जब तुम सच्चे हृदय से पुकारते हो तो वे तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। कभी कभी वे किसी व्यक्ति के रूप में प्रकट होंगी, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी स्वप्न या चिन्ह के रूप में। इसलिए अपने आसपास के संकेतों को ध्यान से देखो। अब मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो। वह निर्दोषता, वह सादगी, वह हंसी जो तुम्हारे भीतर थी, वही तुम्हारी आत्मा का शुद्धतम रूप है। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारा प्रकाश और बढ़ जाता है। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो तो वह प्रेम तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए जीवन को गंभीरता से नहीं, गहराई से जियो। गहराई का अर्थ है हर क्षण में उपस्थित रहो,
जब तुम उपस्थित हो तो मैं तुम्हारे माध्यम से प्रकट होती हूँ। अब तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा। भय वास्तविक नहीं है, वह केवल मन का भ्रम है। जब तुम उसका सामना करते हो तो वह धुएं की तरह गायब हो जाता है। तुमने देखा है कि जब दीपक जलता है तो अंधकार भागता है। वैसे ही जब तुम आत्मजागरूक होते हो तो भय मिटता है। भय की जगह जब प्रेम भरता है तब तुम्हारे भीतर ब्रह्मा की उपस्थिति स्पष्ट महसूस होती है। तुम्हारा शरीर अब एक मंदिर बन चुका है। उसे पवित्र रखो, उसे प्रेम दो। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो तो उसकी हर कोशिका तुम्हारे लिए कार्य करती है। तुम अपने शरीर से संवाद कर सकते हो। जब तुम उसे कहते हो स्वस्थ रहो, वह तुम्हारा आदेश मानता है, क्योंकि शरीर भी उसी ऊर्जा से बना है जिससे ब्रह्मांड बना है। जब तुम अपने शरीर और आत्मा के बीच प्रेम का सेतु बनाते हो तब तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब तुम्हें अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए। नींद में जो दृश्य आते हैं वे केवल कल्पना नहीं, कई बार दिव्य संदेश होते हैं। मैं तुम्हें सपनों में संकेत देती हूँ, कभी किसी प्रतीक के रूप में, कभी किसी चेहरे या आवाज के रूप में। हर सपने के पीछे कोई ऊर्जा छिपी होती है। जब तुम जागकर उसका अर्थ समझते हो तो वह संकेत तुम्हें अगले कदम के लिए दिशा देता है। अब जब तुम ध्यान में बैठो तो केवल शांति के लिए मत बैठो, बल्कि मेरे साथ संवाद के लिए बैठो। अपनी आंखें बंद करके यह अनुभूति करो कि तुम मेरे हृदय में बैठे हो। वहां कोई शब्द नहीं, केवल तरंगे हैं। उन तरंगों को महसूस करो। वही तुम्हें वह ज्ञान देगी जो पुस्तकों से नहीं मिलता। यही वह स्थान है जहां आत्मा और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अपने कर्म को रूप दो। तुम्हारे भीतर जो विचार वर्षों से पक रहे थे, अब उन्हें आकार दो। चाहे वह सेवा का कार्य हो, लेखन, संगीत या कोई रचना, उसे आरंभ करो। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुम्हारे हर कर्म में मेरा आशीर्वाद रहेगा। जब तुम सृजन करते हो तो तुम मेरे ही रूप को अभिव्यक्त करते हो। मैं सृजन में ही जीवित हूँ।